सहस्त्रदल कमल, वही द्वार से आपको निकालना है। स्तोत्र रत्नमाला में आप पढ़ा होगा, एक स्तोत्र है, प्राचीन ऋषियों का कहना है, ततिष्ठा दशांगुलम, 10 अंगुल परिमित स्थान में मैं निवास करता हूँ। सर्वत्र विराजमान होते हुए भी, आपका शरीर में सर्वत्र रहते हुए भी उनका अनुभूति का जगह ये चतुर्दश आपके कुटस्थ में है, 10 अंगुल परिमित स्थान में। वही द्वार आपका छूट गया। आप आँखों का, कानों का, जिह्वा का एवं नासा का, लिंग का, गुज्ज का, ये 9 द्वार का भोग भोगते भोगते जीवन बीता रहे गए, लेकिन 10वां द्वार जो है वहाँ पर आप भटक गए। पथिक चल रहा था, गा भी रहा था, भज भज वासुदेव, जपो जप वासुदेव, रट रट वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव, जपो जपो वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। बोलो भज भज वासुदेव, जपो जप वासुदेव, रट रट वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव, जपो जपो वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। जे जननी से दीन वासुदेव रटते, मिल जाए परम धाम रे। भज भज वासुदेव, जपो जप वासुदेव, रट रट वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव, जपो जप वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। हाथ दिया है परमात्मा सेवा करने के लिए, कीर्तन करते समय ताली बजाने के लिए, कीर्तन करते समय ताली बजाने के लिए। भज भज वासुदेव, जपो जप वासुदेव, रट रट वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव, जपो जपो वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। रात्रि के समय मानिए आपके घर के आंगना में एक झाड़ है आम का, झाड़ में आके एक उल्लू बैठ के बोलने लगे, तो आप क्या कहेंगे? अमंगल आ गए। अमंगल हटाने के लिए आपको ताली बजाना पड़ता है। उल्लू मतलब पेंचा। पेंचा घर में आके बैठ गया झाड़ में, अब पेंचा को हटाना चाहते हैं, उल्लू को कहना पड़ेगा और ताली बजाना पड़ेगा। भज भज वासुदेव, जपो जप वासुदेव, रट रट वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव, जपो जप वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। जो जननी से दिन वासुदेव रटते, मिल जाए परम धाम रे। भज भज देव, जपो जपो वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव। पथिक जा रहे थे, गा रहे थे, परमात्मा ने दया करके गुरु जी के रूप में आकाशवाणी से बोल रहे थे, पथिक अब की बार सावधान, खुजली का बीमारी होते हुए भी तुम हाथ को दीवाल में टिका के रखना, दीवाल को मत छोड़ना। लाहिड़ी महाशय जी का कहना है, क्रिया ही सत्य है,
क्रिया को मत छोड़ना। क्रिया को छोड़ दोगे तो तुम्हारा क्षय डाकू ने फिर पकड़ लेगा। सावधान, क्रिया करना पड़ेगा। अब की बार उसने चल रहा था, दीवार पकड़ पकड़ के आके पहुंचा दीवार के दरवाजा के पास। आप आ गए कुटस्थ में बैठने के लिए, गुरु जी का आदेश है। जब दीक्षा लेते समय बैठते हैं तब कहते हैं चंदन का टीका लगा दिया। लगाया ना? नहीं लगाया। टीका लगा दिया तो क्यों लगा दिया? आपको क्या समझा दिया? बाहरी दिखाने के नहीं है, वहीं पर तुम्हारा तपोभूमि है। वही तपोभूमि में बैठ के प्रतिदिन आप परावस्था सुना है, स्तोत्र माला में लिखा हुआ है, क्रिया करने का बाद परावस्था में बैठो। परावस्था में बैठने से क्या होता है? कुटस्थक्षर उच्चते। वही कुटस्थ द्वार है, उसी द्वार से आदत बनाते बनाते बन जाते गए। 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 अपने 58 साल तक नहीं बन पाया, मन को नहीं बनाया, भगवान का भजन में जीवन को नहीं बनाया। तब अब तो 60 आ गए। 60 साल उम्र में भी जिन लोगों ने संसार की दलदल में फंसा हुआ है, वो तो 60 बने, 61, 62। छल छिद्र कपट मोहने ही भावा। हमारे संतों का कहना है, छल छिद्र कपट मोहने ही भावा। निर्मल मान जो सो मोहि पावा। जिनका मन क्रिया जो करते करते निर्मल हो गया है, वही मुझे पसंद की है, दूसरा कोई नहीं। और 71 जिन्होंने 60 को त्याग करके 71 में आ गए, 71 तर जाओ, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81। अब 80 में आपको क्या करना चाहिए? 80 आ गए, अब सावधान, 84 तुम पार करो। 84, 85, 84 लाख जन्म फेर फेर के मानव जीवन आपने प्राप्त किया था। देखा ना मीराबाई को? मीराबाई राजघराने की रानी होते हुए भी उन्होंने देखा ये राजभोग मेरा काम का नहीं गए, इसको मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। उनके सास ने उनको समझा रही थी, हे बहुरानी, हे बधु माता, तुम हमारे कुल देवी का जो आशीर्वाद है, जैसुन का फूल में पशुओं का खून से सना हुआ है, उसको सिर पर छुआओ। मीराबाई कहती है, नहीं नहीं माता जी, किसी का खून हमारे सिर पर छुआने से मेरे कल्याण होने वाला नहीं है। आप क्रियायोग को अभ्यास करते हैं। क्रियायोग केवल नहीं, धर्म का पहला सोपान है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। जिस क्रियायोग आप करते हैं, आचारो प्रथमो धर्म, आपका आचार आचरण ही धर्म का पहला सोपान है। आप आचार आचरण किससे करेंगे? कुछ तो बाहरी आचरण दिखाने के लिए, क्यों ना लोग दिखे, तब पहचानेंगे ये बाबा जी हैं।
अब नहीं देखे तो कोई नहीं, ये टीका देखे, अरे ये भक्त लोग हैं, आ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई। जैसे परिक्रमा में लोग जाते हैं, माला तिलक बाना ये तीन गुरु का निशाना। आप गुरुकरण किया, गुरु का निशाना क्या है? आपके गले में कंठी हो, माला, कंठी ना हो तो गुरु जी का निशाना आपके पास क्या है? और तिलक, टीका लगा लेना। तिलक, तिलक देखने से, तिलक लगाने से क्या होता है? प्रतिदिन आप तिलक लगाएंगे तो कुटस्थ में एक प्रकार के प्रेशर आएगा, जिससे प्रेशर से आपके द्वार खुलेगा और खोलने से भक्ति का विकास होगा। भक्ति से क्या होगा? आसक्ति टूटेगा। आसक्ति क्या है? आसक्ति संसार के प्रति आसक्ति है। देखा ना कमल का फूल, जब दुर्गा पूजा के मौसम आ जाते हैं, अब बाजार में जाके कहते हैं माली कमल का फूल नहीं मिलेगा ना, 100 रुपया। एक बाबा जी जा रहे थे नवरात्रि के समय, उन्होंने देखा एक माली के दुकान में कमल का फूल रखा हुआ है। बाबा जी जाके कहते हैं कमल का फूल बिकोगे? ना, हाँ बिकेंगे। उतने समय में एक दूसरा लोग आ गए खरीदने के लिए, वो भी कहते हैं कमल फूल कितना है? और देखा 2 खरीदने वाला, और कमल फूल एक ही है, तो किसको बिके? तब दुकानदार जो था माली, उसने बड़ी चतुर था, उन्हें सोचा इसका कीमत बढ़ा दूं। कहते हैं 100 रुपया इसका कीमत है। तो जो पीछे आया वो धनवान व्यक्ति था, वो कहता है बाबा जी, ए माली भाई, ये कमल कितना में दोगे तुम? ना तुम क्या करोगे? तो कहते हैं मैं तो शादी में जा रहा हूँ, और हमारा मित्र का शादी, तो उनमें शादी में मैं कमल फूल चढ़ाऊंगा। तो बाबा जी आप क्या करोगे? ना बाबा जी कहते हैं मैं और क्या करूंगा, मेरे पास मेरे इष्ट देव हैं वासुदेव, उनको चढ़ाऊंगा। तो तुम क्या कितना दोगे? माने जो धनवान व्यक्ति था उनको बिकना चाहते हैं, कितने में कितना दोगे बताओ ना, तुम तो कहो पहले, तुम्हारा चीज है तुम कहो। 100 रुपया, एक कमल में 100 रुपया वो कमा लेगा। तो बाबा जी कितना दोगे? बोले हमारे हिम्मत की बात नहीं है, मैं तो बाबा जी हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10 रुपया दे सकता हूँ, इसके अधिक हम नहीं देंगे। क्यों ना, मेरे पास है नहीं, मैं बाबा जी हूँ, मैं तो मफत में लेने वाले हैं। तो उसने कहा मफत में ना, हाँ ठीक है आप ही ले जाओ, मफत में ले जाओ। उन्हें मफत में बाबा जी को दे दिया। क्यों ना, बाबा जी उनका इष्ट देव वासुदेव के चढ़ाएंगे, और ये ले जा रहा है विवाह उत्सव में देने के लिए। बोले आपको नहीं देंगे, कमल विवाह के लिए थोड़ी है, तो परमात्मा को मनाने के लिए है। इस प्रकार आपका धन किस लिए है, आपका जीवन किस लिए है? राधा जी कहते हैं सखीरी, सखीरी जीवन, अगर जीवन मुझे मिले तो मैं इस जीवन से भगवान जी को प्राप्त तो करूंगा, किंतु यौवन मिलना मुश्किल है। यौवन गई तो लौट के आने वाले नहीं है। अतएव ताजे फूल से मैं परमात्मा का भजन करना ही चाहता हूँ, हमारे प्यारे प्रभु को भी मैं मनाना चाहती हूँ। अतएव मैं यौवन जब तक है उतना में काम के पीछे नहीं लगा के मैं प्रेम में लगाना चाहती हूँ सखीरी, मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ। मेरे इष्ट देव, मेरे प्राणे प्रभु मेरे प्रति प्रसन्न हो जाएं। राधा जी प्रतिदिन रात्रि के समय अपने अंगना में कलश उढ़ेल के कीचड़ बना के उनके ऊपर चलती हैं और सोचती हैं मेरे कभी कभी मेरे को हमारे प्यारे प्रभु के लिए कीचड़ में चलना पड़े तो मेरी आदत बनाना है। आदत बनाती हैं। इष्ट देव को मनाने के लिए मानव काया मिला हुआ है,
हमारे इंद्रिया हैं। लाहिड़ी बाबा जी का क्रिया जो कहते हैं, जब तक तुम्हारे शरीर में सामर्थ्य है तब तक अर्जुन तुम कमा लो। आप सब अर्जुन पथिक रूप में है। पथिक जो आकाशवाणी उनको हो रहा था, हे पथिक अब की बार सावधान हो जाओ, मानव काया तुमको मिला है। तुमने बहुत बार इसी प्रकार जन्म भटक भटक के आए, अब की बार इस प्रकार नहीं होना चाहिए। भजन करो, दीवाल को मत छोड़ना, क्रिया करो, क्रिया को मत छोड़ना। क्रिया छोड़ दोगे तो तुम्हारा गिरावट आ जाएगा, गिर जाओगे। अब पति के दीवाल से अपनी बाहर निकल गए। परीक्षित बाबा इसी द्वार से निकल के चले गए थे। आपको भी उसी द्वार से निकलने का ही साधना पड़ेगा। हे पथिक, संसार यात्रा आप कर रहे हैं, अब यात्रा आपका संपन्न करना पड़ेगा। आप कहते हैं ना बाबा जी मुझे यज्ञ करना है और यज्ञ में पूर्णाहुति देना है, पुष्पांजलि देना है। पूर्णाहुति जब तक नहीं होता है तब तक जब का पूर्ण नहीं होता है। वही पूर्णाहुति देना है, मतलब पूर्ण को जानना है। मैं कौन हूँ, कोयम कोस्तम कूतो यायात, को में जननी को में तात, इति परिभावय सर्वमसारम, विश्वम तक्ताम स्वप्न विकारम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। प्राप्त सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे। प्राप्त सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे। जावत बीत उपार्जन सकत, तावत निज करीबर रखत। पश्चात धावती जर जर देगे, वार्ताम पृच्छति कोपि न गेगे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। प्राप्त सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डूकिय करणे। भज गोविंदम एक राजघराने की कुमारी कन्या, उनके नाम है भेलनी। सबरी का नाम सुना है। उनने एक दिन देखा पिताजी धनवान थे, कन्या का शादी है, बहुत पशु को बांध के उनने रखा, पालन कर रहे गए। जब बाराती आएगी सभी के लिए भोजन पानी, वही पशु को निधन करके उसका मांस सभी को खिलाएंगे। कैसी प्रभु का दया, परमात्मा ने कैसी दया करते हैं। अब सबरी माताजी से पूछ रहे थे सवेरे सवेरे, माताजी ये पशु किस काम के लिए? तो माताजी मुस्कराती हुई अपनी कन्या को कहती हैं, तुम्हारी शादी है, बाराती आएगी, उनको खिलाने के लिए ये पशु बांध के रखा। कैसी विचार चढ़ी उनकी बुद्धि में। ददामे बुद्धि जोगं तं जेन माम पजांति ते। मैं उनके बुद्धि में भर देते हूं, जिस बुद्धि से वो संसार सागर
पार हो जाता है। वही सबरी सोच रही थी हमारे निमित्त इतने पशु का निधन होगा। हे परमात्मा, उपाय उपाय। रातों रात चली गई। कहां तक पहुंची कोई ठिकाना नहीं है। जाके पहुंचा पंपा सरोवर के किनारे मातंग ऋषि के आश्रम में। सद्गुरु मिले। बस गुरु मिले। गुरु जी के पास जाके पहुंची। गुरु जी ने उनको देखा। गुरु जी ने कहते गए, कहाँ जाएगी बाबा जी? आपके शरण में क्या करेगी? मुझे भगवान का भजन करना है। अब वही कुमारी कन्या ने गुरु जी के शरण में जाते ही गुरु जी ने देखा एक भील घर के नीच जाति के एक कुमारी कन्या आई है। कन्या बड़ी प्यारी गए, सेवा सत्कार करती गए। गुरु जी का सेवा, आश्रम की सेवा, अतिथि का सेवा, बर्तन मलना, झाड़ू लगाना, सब कुछ करती गए। गुरु जी मातंग ऋषि उन्होंने देखा बड़ी सुंदरी है ये कन्या। मन शरीर का नहीं, मन का। मन तेरी तंग चंगा तो कठौती में गंगा। मन तुम्हारा चंगा है तो तुम्हारे हृदय परमात्मा दिखेगा, सब जगह में परमात्मा दिखेगा। मन तुम्हारा मैला हो तो नहीं दिखेगा। जैसे मैला वस्त्र पहन के कोई नहीं यहाँ पर आ पाए। सभी लोग स्वच्छ वस्त्र पहन के सत्संग में आए हैं। मैला चद्दर ओढ़ के कोई नहीं जा सकता, ना पा सकता। अब सबरी को देख के वहाँ पर निवास करते थे जितने भी साधु संत ने, सभी लोगों ने तंग करने लगे। कहते गए एक नीच जाति का कुंवारी कन्या आई गए और बाबा जी का सेवा करती गए। बाबा जी, इस कन्या जिस सरोवर में नहाती गए, इस जल हम लोग स्पर्श नहीं करेंगे। और बाबा जी ने कहा, बेटी तुम छिप जाओ। तो उनके मंत्र दे दिया, गुरु मंत्र मिला उनका। राम अवतार की कथा है। उसी समय मेरे परमात्मा